हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली न्यूज एक्सप्रेस हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं डेली बेसिस पर। वेलकम टू रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं उपासना जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देख लेते हैं चीजों को किस तरह से लेके चलने वाले हैं हम लोग आज के सेशन में। अगर आप नए हैं तो आपको मैं बता देती हूँ, और अगर आप पुराने बच्चे हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को पता होगा क्योंकि हम डेली लेते हैं। ठीक है, नए हैं तो भाई मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूज। ठीक है, उसके बाद में उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्या बनेगा वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट न्यूज वो क्यों है, क्या है, कैसे है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बाद में हम लोग देखेंगे जीके और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर कोई दिया है। लास्ट में हम लोग देखेंगे मैप बेस, अगर कोई न्यूज है तो उसकी लोकेशन प्रॉपर तरीके से देखेंगे। अच्छा, लास्ट में हमने क्या स्टार्ट करा है ना, लास्ट में हमने रिवीजन का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा है। ठीक है, तो रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन में वन लाइनर के फॉर्म में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में कुछ कुछ स्टेटमेंट्स प्रीवियस मंथ की या फिर प्रीवियस ईयर की करेक्ट मतलब कनेक्ट करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे। राइट, जिससे आपके जो करंट एग्जाम्स चल रहे हैं ना, जिससे सभी एग्जाम्स के लिए वो रिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए देख लेते हैं आज का कोटेशन क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है, डेली के दिन की शुरुआत हम लोग एक प्यारे से कोटेशन के साथ में करते हैं। तो भाई आज का कोटेशन क्या कह रहा है, आज का कोटेशन हमें कह रहा है सपने सच होंगे पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे, बाय एपीजे अब्दुल कलाम जी। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भाई एक वीडियो बनाई थी मैंने, ठीक है, बायोग्राफी की वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। अच्छा, ये कोटेशन को थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं। सपने सच होंगे पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे। सपने सच होते हैं, ऐसा नहीं है सपने सच नहीं होते, सपने सच होते हैं, लेकिन इसके लिए ना आपको पहले खुद से सपने देखने होते हैं, तभी जाके वो सारे सपने सच होते हैं। चलिए, तो आई होप सब लोग इन चीजों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। देख लेते हैं आज की फर्स्ट न्यूज और फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट न्यूज की बात करें तो भाई यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है वर्ल्ड फिलॉसफी डे। वर्ल्ड फिलॉसफी डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड्स में। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वर्ल्ड फिलॉसफी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द डैश थर्सडे ऑफ नवंबर ईच ईयर। मतलब विश्व दर्शन दिवस हर साल नवंबर के डैश गुरुवार को मनाया जाता है। सो अगर हम बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर की, सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर, तो भाई हमारा करेक्ट आंसर है थर्ड गुरुवार, थर्ड थर्सडे को इसको ऑब्जर्व किया जाता है हर नवंबर के। थर्ड थर्सडे को इसको ऑब्जर्व किया जाता है किसको, वर्ल्ड फिलॉसफी डे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पर बात करें मैम 2021 में कौन से दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है ये भी बता दो, तो मैं आपको बता देती हूँ 18 नवंबर। जी हाँ, 18 नवंबर को इस दिन 2021 में ऑब्जर्व किया गया। क्यों, क्योंकि भाई थर्ड थर्सडे ना 18 नवंबर को ही आ रहा था, आप लोग देख लीजिएगा कैलेंडर में। चलिए बात करते हैं कुछ कुछ और इसके बारे में। विश्व दर्शन दिवस मतलब वर्ल्ड फिलॉसफी डे 2021 हमारे समकालीन समाजों में दर्शन के योगदान और उनके सामने आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से महामारी को बेहतर ढंग से समझने के अंतर्निहित उद्देश्य के साथ उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक वातावरण के साथ मनुष्यों की विभिन्न बातचीत पर चर्चा को भी खोलता है। तो यहाँ पर बात की गई है वर्ल्ड फिलॉसफी डे के बारे में, किस चीज क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये ऑब्जर्व किया जाता है, यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई हैं। अगर कोई भी डे ऑब्जर्व किया जा रहा है नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब इंडियन लेवल पर या फिर वर्ल्ड लेवल पर, अगर कोई भी डे ऑब्जर्व किया जाता है तो बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा ये पता होना चाहिए उस चीज के बारे में, अवेयरनेस को और बढ़ाने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए, तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बात करते हैं आज के अगले न्यूज की साइड, जो कि क्या है, साई इंस्टीट्यूशनल अवार्ड्स। यहाँ बात की गई है साई इंस्टीट्यूशनल अवार्ड्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या दिया गया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग ठाकुर। अब यहाँ बात की गई है श्री अनुराग ठाकुर जी के बारे में, मतलब इन्होंने ही इसको प्रेजेंट किया होगा। राइट, अब यहाँ पर बोला गया है हैज प्रेजेंटेड द फर्स्ट एवर साई इंस्टीट्यूशनल अवार्ड्स टू
246 एथलीट्स एंड कोचेज इन विच सिटी। बेसिकली आपको बहुत सारी चीजें बता दी गई है और एक चीज आपसे पूछी गई है कौन सी सिटी में इसको प्रेजेंट किया गया था या किया जाएगा। चलिए किनके द्वारा ये मैं बता दूं, अनुराग ठाकुर जी के द्वारा फर्स्ट एवर साई इंस्टीट्यूशनल अवार्ड है जिसमें 246 एथलीट्स और कोचेज को नॉमिनेट या प्रेजेंट किया गया है। सो अगर यहाँ बात करें करेक्ट आंसर की तो भाई इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं कुछ और इसके बारे में। यहाँ में ऑलरेडी ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या श्री अनुराग ठाकुर जी इसको प्रेजेंट करने वाले हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। 246 एथलीट्स एंड कोचेज को इसमें प्रेजेंट किया जाएगा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। चलिए अगर मैं आपको यहाँ बात बता दूं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में समारोह के दौरान कुल 162 एथलीट और 84 कोचों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है इलेबोरेट करके 162 एथलीट और 84 कोचेज की यहाँ बात की गई है जिसमें कुल 85.2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया गया है। तो यहाँ पर बातें इस तरह से की जा रही हैं, ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। किनके द्वारा प्रेजेंट किया गया है? अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, कितने लोगों को प्रेजेंट किया गया है और कहां पर इसको प्रेजेंट किया गया है। चलिए बात करते हैं कुछ और इसके बारे में। विभिन्न खेल प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 2016 से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में साई एथलीटों और कोचों के असाधारण प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से लेके चलनी है। चलिए अच्छा मैं यहाँ एक चीज और बता दूं, क्या वर्ष 2016, 17, 17, 18, 18, 19 और 19-20 के लिए योग्य उम्मीदवारों को उद्घाटन पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर इन चीजों को भी देखा गया है। चलिए बात करते हैं आज की अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की। ये कौन है? सब लोग इन्हें जानते हैं, ठीक है, सौरव गांगुली। इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा क्या, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी ड्यूरिंग द आईसीसी बोर्ड मीटिंग। मतलब आईसीसी बोर्ड की बैठक के दौरान आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भाई यहाँ अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो भाई इसका करेक्ट आंसर है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ और। यहाँ मैं आपको बता दूं, द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई सौरव गांगुली हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी ड्यूरिंग द आईसीसी बोर्ड मीटिंग। तो ये थोड़ा सा आपको एक कीवर्ड याद रखना है। क्या ये कीवर्ड आपको क्या याद रखना है? कीवर्ड में आपको याद रखना है ड्यूरिंग द आईसीसी बोर्ड मीटिंग, मतलब मीटिंग के दौरान ही इनको नियुक्त कर दिया गया था प्रॉपर तरीके से। चलिए अब यहाँ मैं आपको बता दूं, गांगुली विल रिप्लेस अनिल कुंबले हु एज्यूम्ड द चार्ज इन 2012। मतलब गांगुली ने किनको रिप्लेस किया है? अनिल कुंबले जी को रिप्लेस किया है जिन्होंने 2012 में पदभार ग्रहण किया था। और कुंबले ने 3 अलग अलग 3 साल के कार्यकाल के लिए अधिकतम 3 कार्यकालों को पूरा किया था। मतलब लगभग 9 साल यहाँ पर बात की गई है अनिल कुंबले जी के बारे में। तो इन चीजों को आप लोगों को देख के चलना है। क्यों? क्योंकि भाई अनिल कुंबले भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, सौरव गांगुली जी भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। चलिए बात करते हैं आज की अगली न्यूज की साइड, जो कि क्या है, इंडियाज फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर। यहाँ पर बात की गई है किसके बारे में? इंडिया का जो पहला फिशरी बिजनेस है ना इंक्यूबेटर में, तो इसके बारे में यहाँ बात की गई है। अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो भाई क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा क्या, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेडिकेटेड फिशरीज बिजनेस incubator has been inaugurated in which state? So if we talk about our correct answer, तो भाई हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है हरियाणा। हरियाणा इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब देख लेते हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस की बात करें क्यों, देखो भाई ये बहुत तरीकों से इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हरियाणा के गुरुग्राम में ये अपनी तरह का पहला समर्पित मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर पहला है इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि वास्तविक बाजार के नेतृत्व वाली परिस्थितियों में
मत्स्य पालन स्टार्टअप को भी पोषित करता है। तो यहाँ पर बात की गई है इस चीज के बारे में, और स्टार्टअप से रिलेटेड अगर कोई न्यूज आती है तो वो वैसे भी ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलिए बात करते हैं कुछ और इसके बारे में। इंक्यूबेटर को लिनेक एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर के रूप से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है इसके नाम की, तो ये मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। क्या लाइनेक एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर के नाम से भी इस इंक्यूबेटर को जाना जाता है, और इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो कि कौन है, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की, जो कि क्या है, पीएम मोदी लॉन्च्ड राशन आपके ग्राम स्कीम एंड यहाँ पर बात की गई है सिकल सेल मिशन, जो कि कहाँ पर हुआ है, एमपी में हुआ है। क्या क्या नाम है, नाम आपको पता होना चाहिए बेसिकली स्कीम का, जो कि क्या है, राशन आपके ग्राम स्कीम और सिकल सेल मिशन। कहाँ पर ये लॉन्च किया गया है, एमपी में। किन के द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ और इसके बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड अ सीरीज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑन हिज विजिट टू विच स्टेट। सो यहाँ पर बोला गया है कौन से स्टेट में, मतलब क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य की अपनी यात्रा पर आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया। सो यहाँ अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो भाई आज का इसका करेक्ट आंसर बन जाता है एमपी, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए अब देखते हैं कुछ और इसके बारे में। अगर हम यहाँ बात करें, क्या प्रधानमंत्री जी जो हैं, कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश की अपनी यात्रा पर आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया। बहुत अच्छी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन नाम से एक कल्याणकारी योजना को स्टार्ट किया। चलिए साथ में मैं आपको बता दूं, उन्होंने पूरे भारत में 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण की आधारशिला को भी रखा। तो ये नंबर आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण की जो आधारशिला है वो भी वहां पर उनके द्वारा रखी गई। चलिए अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैं आपको बता दूं द इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने 15 नवंबर को एज द जनजातीय गौरव दिवस और ट्राइबल गौरव दिवस के बारे में, मतलब इन दिनों को ऑब्जर्व करने के लिए बताया है। कब ऑब्जर्व किया जाएगा, 15 नवंबर को। क्या नाम होगा, जनजातीय गौरव दिवस, साथ में ट्राइबल गौरव दिवस। तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्यों, क्योंकि एक तो करंट से रिलेटेड है, ठीक है, बेसिक मैं आपको बता दूं करंट से रिलेटेड है और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है, कि भाई इसीलिए रिलेटेड है ना, यहाँ पर कल्चर की बात की गई है बेसिकली, ठीक है। और इस साल ये स्टार्ट किया गया है, इंपॉर्टेंट डे से भी रिलेटेड है। तो सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। 15 नवंबर को ट्राइबल गौरव दिवस या फिर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 15 नवंबर को हर साल। कब ये बोला गया है, कब ये अनाउंस किया गया है, ये 2021 में अनाउंस किया गया है। किसके द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए साथ में मैं आपको बता दूं, क्या मोदी ने आदिवासी समाज के साथ साथ अपने लंबे जुड़ाव का भी जिक्र किया। वहां पर उन्होंने इस तरह से भी बातें करी और उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन की समृद्धि के लिए उनकी प्रशंसा भी की गई। और उन्होंने कहा कि भैया गीत और नृत्य सहित आदिवासी के हर सांस्कृतिक पहलू में एक जीवन सबक है और उनके पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से चली, ये पूरा प्रोग्राम इस तरह से हमें देखने को मिला। कहाँ पर, एमपी में। किन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। 15 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाएगा ट्राइबल गौरव दिवस के रूप में। चलिए बात करते हैं आज की अगली न्यूज की। अगली न्यूज की अगर हम बात करें तो ये पेटीएम मनी लॉन्च्ड AI पावर। क्या चीज है ये, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, क्वेश्चन में आपको एक नई टर्म दे दी जाएगी, क्या,
वॉइस ट्रेडिंग। अब कंफ्यूज मत होना क्या है क्यों है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। वॉइस ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, अब यहाँ पूछा गया है क्या, वॉइस ट्रेडिंग डैश से संबंधित है। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर, तो भाई हमारा करेक्ट आंसर है पेटीएम। पेटीएम इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ और इसके बारे में। यहाँ मैं आपको बता दूं क्या, पेटीएम Paytm Money, the wholly owned subsidiary of Paytm, has launched voice trading which is powered by artificial intelligence। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है। साथ में मैं आपको बता दूं, इट विल अलाउ यूजर्स टू प्लेस अ ट्रेड और गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक्स विन सिंगल वॉइस कमांड, वाया सिंगल वॉइस कमांड। मतलब इसमें जो यूजर्स होंगे ना, उनको सिंगल वॉइस कमांड के माध्यम से व्यापार करना या फिर स्टॉक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देगा। जो ये है, मतलब ये है ना वॉइस ट्रेडिंग ऐप जो है, ठीक है, इसमें क्या होगा ना, इसमें जो यूजर्स होंगे उनको वॉइस के जरिए, वॉइस कमांड के जरिए इंफॉर्मेशन मिलेगी किसके बारे में, बिजनेस के बारे में, साथ में स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। स्टॉक मार्केट सबने सुना होगा, स्टॉक्स में स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर बातें की गई हैं। इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, पेटीएम मनी ने इसको लॉन्च किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, साथ में मैं आपको बता दूं, यह वॉइस कमांड फीचर तत्काल प्रोसेसिंग की अनुमति देने के लिए तंत्रिका नेटवर्क और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का भी उपयोग करता है। साथ में मैं आपको बता दूं, यह सेवा पेटीएम मनी के प्रयासों के अनुरूप शुरू की गई थी ताकि उपयोगकर्ता अनुभव को उन्नत करने के लिए अगली पीढ़ी और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित तकनीक की पेशकश की जा सके। तो यहाँ पर बातें की गई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। साथ में यहाँ पर बात की गई है एनएलपी के बारे में। अगर एनएलपी के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका ये मतलब आपको पता होना चाहिए, इस चीज को अलाउ करने का बात इसमें की गई है, वॉइस कमांड का फीचर इसमें दिया गया है। चलिए, नाम से भी वैसे समझ में आ रहा होगा क्या वॉइस ट्रेडिंग नाम है ना, तो ट्रेड होगा वॉइस के जरिए। इस टाइप से हम कुछ सिमिलर करके कनेक्ट करके हम लोग समझ सकते हैं। अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करना है आप लोग को अपने एग्जाम में, तो इजीली आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो चीजों को। चलिए, बात करते हैं आज पेटीएम मनी के बारे में। तो पेटीएम मनी को फाउंड कब किया गया था, 20 सितंबर 2017 में। हेडक्वार्टर की बात करें बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। और सीईओ की बात करें तो वरुण श्रीधर हमें यहाँ पर सीईओ देखने को मिल जाते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज की, जो कि क्या है, एम्बेसडर। अब ये कौन है, सबको पता ही है, सलमान भाई, ठीक है, सलमान खान ये हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या बनेगा, क्वेश्चन इनसे रिलेटेड क्या बनेगा, कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर कहाँ पर, क्यों, कैसे, कब, देखते हैं आगे के स्लाइड्स में। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछेगा क्या, हु इज टू बिकम द कोविड वैक्सीन एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र। मतलब यहाँ पर बात की गई है बेसिकली महाराष्ट्र के बारे में, और पूछा गया है क्या, महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन राजदूत कौन बनेगा। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर, तो भाई हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है सलमान भाई, सलमान खान इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ क्या, कि भाई ब्रांड एम्बेसडर ना वही पर्सन बनता है जो बहुत ज्यादा फेमस होता है, या तो स्पोर्ट्स प्लेयर या फिर कोई एक्टर या फिर एक्ट्रेस या फिर कोई डायरेक्टर सिंगर, इस टाइप का कोई भी पर्सन होता है वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। अच्छा, यहाँ बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली फायर बोल्ट के हमें लेटेस्ट में अभी हमें देखने को मिलते हैं ब्रांड एम्बेसडर फायर बोल्ट के। चलिए, अब बात करते हैं इनके बारे में कुछ बॉलीवुड एक्टर, सबको पता है सलमान भाई हैं, ठीक है, उनको बनाया गया है कोविड वैक्सीन का ब्रांड एम्बेसडर, स्पेशली कहाँ पर, महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ और इनके बारे में। महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री कौन है, राजेश टोपे जी हैं। उनके अकॉर्डिंग बताया गया है क्या, मुस्लिम बहुल समुदायों में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने में हिचकिचाहट है, ठीक है, और सरकार लोगों को टीका लगवाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हेल्प लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से देखने को मिल रही हैं। क्यों यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहे हैं कि भाई ट्रस्ट इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं वैक्सीन को लेकर, ठीक है, और बहुत सारे लोगों में, ऐसा नहीं है एक ही पर्सन में है, बहुत सारे लोगों में है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें भी हैं, जो बच्चे हैं उनमें भी हैं, जो यूथ है उनमें भी है।
तो हर तरह के लोगों में बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल जाए या ना मिले, इस तरह के इश्यूज हैं। तो इन चीजों को मतलब कंफर्म करने के लिए कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन बनी है तो अच्छी है, इस तरह से चीजों को चलाने के लिए थोड़ा सा प्रमोशन के लिए सलमान खान की यहाँ पर हेल्प ली जाएगी। कहाँ पर? बेसिकली महाराष्ट्र में। चलिए, टीके लगाने की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में टीकाकरण की गति बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से भी चल रही हैं। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं आज की अगली न्यूज की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये किस चीज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है सेंटर और स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से। यहाँ बात की गई है सेंटर अप्रूव्स न्यू राज्य सैनिक बोर्ड फॉर व्हाट। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, क्या सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत सिंपल सा। द सेंटर हैज अप्रूव्ड अ न्यू राज्य सैनिक बोर्ड फॉर डैश। अगर हम यहाँ पर बात करें करेक्ट आंसर की, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। लद्दाख इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और इसके बारे में। साथ में मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर बात की गई है, केंद्र ने लद्दाख के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दे दी है। बोर्ड केंद्र और लद्दाख प्रशासन के बीच एक प्रभावी कड़ी होगी। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ लद्दाख के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी लद्दाख ना नया यूटी बना है, ठीक है, सबको पता ही होगा। वहां पर ना डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी हाल फिलहाल में। क्यों? क्योंकि भाई किसी जगह का, किसी यूनियन टेरिटरी का, किसी भी सिटी का या फिर किसी भी स्टेट का या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट का या फिर किसी कंट्री का अगर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है, और अगर बात करते हैं हम लोग डेवलपमेंट की, राइट, तो वहां पर चीजें इनॉग्रेट की जाती हैं, चीजें लॉन्च की जाती हैं, नए नए सेंटर्स बनाए जाते हैं, नए नए हॉस्पिटल्स, नए नए स्कूल्स, नया नया बोर्ड, मतलब सारी चीजें नई नई बनाई जाती हैं। और अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा भी जाए ना, तो आप एलिमिनेशन के थ्रू भी इसको इजीली कंफर्म कर सकते हो। कैसे? कि भाई न्यू दिल्ली हो नहीं सकता, राइट, हरियाणा होगा नहीं, सिक्किम में कोई मतलब बनता नहीं, बच्चा कौन सा? लद्दाख। लद्दाख हो सकता है, लॉजिक आप लगा सकते हो। क्यों लद्दाख? इसीलिए हो सकता है क्योंकि वो नई नई यूटी अभी बनी है, इसीलिए लद्दाख के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए, अब बात करते हैं कुछ और इसके बारे में। राज्य सैनिक बोर्ड सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों सहित भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और गैर लड़ाकों से संबंधित मामलों पर सलाहकार की भूमिका यहाँ पर निभाई जाएगी इसके द्वारा। चलिए, लेह और कारगिल के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय नवगठित राज्य सैनिक बोर्ड के तहत में कार्य करने वाले हैं। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से भी हमें देखने को मिलेंगी। चलिए, बात करते हैं कुछ और इसके बारे में। बोर्ड रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष और पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के तहत कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है। साथ में मैं आपको बता दूं, लद्दाख में राज्य सैनिक बोर्ड की स्थापना से लगभग 60,000 सेवानिवृत्त और सेवारत सैन्य कर्मियों को भी यहाँ लाभ मिलने वाला है। चलिए, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर राज्य सैनिक बोर्ड के माध्यम से विस्तारित कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाया जाएगा। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से हमें देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं आज की अंतिम न्यूज की, जो कि क्या है, पीएम मोदी टू ओपन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स मीट इन शिमला। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमें देखने को क्या मिलेगा? क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डैश में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये आपको पता होना चाहिए, शिमला इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। जी हाँ, शिमला इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ इसके बारे में। साथ में मैं आपको बता दूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिमला में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। बहुत अच्छी बात है। पहला सम्मेलन 1921 में शिमला में आयोजित किया गया था और AIPOC 7वीं बार शिमला में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, नहीं 82वीं बार, ठीक है, नहीं 82 तो एडिशन है किसका, AIPOC का शिमला में जो हो रहा है, और ये 7वीं बार शिमला में आयोजित किया जा रहा है। हर बार अलग अलग जगह आयोजित किया जाता है। चलिए, अब बात करते हैं कुछ और इसके बारे में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2021 में अपने 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। बहुत अच्छी बात है, 2021 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि
1921 में इसको स्टार्ट किया गया था। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, स्पेशली यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से जितना मैंने पेपर्स को एनालिस किया है, तो भाई यूपीएससी में ना 100 साल, 75 साल, 25 साल या फिर 5 साल ये क्रोनोलॉजी बनी होती है। अगर ये ईयर्स पूरे हो जाते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन मेंस में या फिर प्री में या फिर आप लोगों के लिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन के जरूर तैयार हो जाता है। ठीक है, अगर किसी चीज को 100 साल पूरे हो रहे हैं, अगर किसी चीज को 75 साल पूरे हो रहे हैं, अगर किसी चीज को 50 साल पूरे हो रहे हैं या फिर 5 साल या 25 साल, कुछ ऐसा सिस्टम बन रहा है, क्रोनोलॉजी जिसमें बन रही है, तो स्पेशली यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इन चीजों को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं, इस सम्मेलन में संविधान, सदन और लोगों के प्रति पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से हमें देखने को मिलने वाली है। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं किन्होंने प्रिसाइड किया था इस ओवर द कॉन्फ्रेंस को। इस कॉन्फ्रेंस को अब यहाँ मैं बात कर लूं, सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला के द्वारा यहाँ पर की गई थी। साथ में मैं आपको बता दूं, द कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय द डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटी एडेड द लोकसभा स्पीकर। मतलब इस सम्मेलन में राज्यसभा के उप सभापति और राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के पीठासीन अधिकारियों ने लोकसभा अध्यक्ष को इस सम्मेलन में एड ऑन किया। चलिए, साथ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी शामिल हुए थे। क्योंकि यहाँ बात की जा रही है किसकी? शिमला की, तो एचपी से भी एक पर्सन को आना जरूरी था। तो वो कौन थे? सीएम। अब यहाँ एक चीज और आपको पता चल रही है, हिमाचल के जो सीएम है वो कौन है? जयराम ठाकुर जी हैं। चलिए, बात करते हैं आज की रिवीजन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। क्या यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिवीजन, किस तरह से चीजों को लेकर चलेंगे, वन लाइनर के फॉर्म में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट वन लाइनर, फर्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ बात की गई है, डैश इन इट्स मीटिंग ऑन अक्टूबर 1921 डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार स्कीम। सो इफ वी टॉक अबाउट आवर करेक्ट आंसर, तो भाई हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है एमपी। एमपी स्टेट कैबिनेट ने इसको स्टार्ट किया। कब किया था? 19 अक्टूबर को डिसाइड किया था इम्प्लीमेंट करने का पूरे स्टेट में। चलिए, अब यहाँ बात की गई है एमपी गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि एमपी गवर्नमेंट के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले हमने कुछ क्वेश्चंस के पहले यहाँ पर एमपी के बारे में बात की गई थी आज के वीडियो में, इसीलिए एमपी को कवर कर लेंगे। एमपी के जितने भी प्रीवियस कुछ भी स्टेटमेंट बन सकते हैं वो सब कवर करेंगे। चलिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड दी डैश इन द स्टेट ऑफ अगस्त 26, 2021। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को राज्य में लागू किया गया था। कब? मध्य प्रदेश सरकार ने कब? 26 अगस्त 2021 को। चलिए, साथ में मैं आपको बता दूं, दिव्यांगजन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट बना था, एक क्वेश्चन बना था, एक न्यूज बनी थी। कब? 31 जुलाई की ये न्यूज है। पूछा गया है क्या? ऑन 31 जुलाई 2021 अ सामाजिक आधारशिला शिविर for the distribution of assistive device and aids to दिव्यांगजन will be distributed in मध्य प्रदेश। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो स्पेशल शिविर है ना, कौन सा? सामाजिक अधिकारिता शिविर जो है वो दिव्यांगजनों के लिए रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है? एमपी से ये रिलेटेड है, जिसको स्टार्ट करने की बात की गई है। चलिए, यहाँ मैं बता दूं क्या, इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश द सिटीज ऑफ ओरछा एंड ग्वालियर हैव बीन सिलेक्टेड बाय यूनेस्को अंडर इट्स। कौन से प्रोजेक्ट के तहत यहाँ बात की गई है? हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ बात की गई है। चलिए, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान भी मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया था। क्यों? टू रेज अवेयरनेस अमंग पीपल ऑन कोविड-19 पैंडेमिक। चलिए, द मध्य प्रदेश कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड दी, कौन सा बिल इसने अप्रूव किया है? मध्य प्रदेश कैबिनेट ने रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020 का रिलीजियस फ्रीडम बिल मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। चलिए, मध्य प्रदेश लॉन्च अ रोड मैप टू आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश डैश। मतलब 2023 का आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मैप को लागू करेगा, स्टार्ट करेगा, बात करेगा 12 नवंबर को एक वर्चुअल इवेंट में यहाँ पर बात की जाएगी। चलिए, बात करते हैं आज की स्पोर्ट्स से रिलेटेड वन लाइनर्स की। क्यों स्पोर्ट्स से रिलेटेड और अवार्ड से रिलेटेड?
क्यों? क्योंकि भाई साई अवार्ड्स अभी मतलब नॉमिनेट किए गए, प्रेजेंट किए गए हैं साई अवार्ड्स को, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बात कर लेते हैं। द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर द ईयर 2021 वर अनाउंस्ड बाय दी, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 को अनाउंस किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। चलिए, वर्ड नंबर 1, पैरा शटलर डैश वॉज नेम्ड डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर एट इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर फॉर 2019। 2019 के लिए भारतीय खेल सम्मान में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किनको चुना गया है? प्रमोद भगत जी को। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी कौन है? ये मैं आपको बता दूं, बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको नवाजा गया है, जो कि चेस चैंपियन से रिलेटेड है वर्ल्ड लेवल पर। चलिए, आज की वीडियो में हमने बहुत सारी न्यूज़, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी सारी डिस्कस करी हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं ट्राई करूंगी आंसर करने का। साथ में वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन आते रहे। इसलिए आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तभी सब बच्चों का बेनिफिट हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्लीज करके ना अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।